वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिबल एवं विकृति स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने फोर्स टॉपिक कंप्लीट किया था। फोर्स क्या होता है और फोर्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज हम पढ़ने वाले प्रतिबल एवं विकृति। क्या होती है विकृति, प्रतिबल क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थ गुणांक या यंग गुणांक, पार्सन अनुपात क्या होता है। प्रत्यास्थता क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बाहर से बल लगाया जाता है, बाह्य बल लगाया जाता है, तब वस्तु क्या हो जाती है, विकृत। मतलब इसमें क्या आ जाता है, चेंज। लेकिन जब वही बाह्य बल हटा लिया जाता है तब वो क्या हो जाती है, वापस उसी स्थिति में आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु विकृत हो जाती है, मतलब उसमें चेंजिंग आ जाएगा। लेकिन जब उसी वस्तु पर से बाह्य बल हटाया जाता है तो वही वस्तु वापस किस में आ जाती है, जो पहले वाली स्थिति थी। इसी को बोलते प्रत्यास्थता। जैसे ये है, ये कोई कुंडली है, इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये अंदर चली जाएगी। लेकिन जब इसी को वापस बाह्य बल को हटाया जाएगा तब ये वापस कहाँ जाएगी, ऊपर। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। अपरते विकृति एवं प्रतिबल क्या होता है, जब किसी क्षेत्रफल पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी क्षेत्रफल पर बाह्य बल लगाया जाता है तब क्या होता है, प्रतिबल उत्पन्न। जब किसी क्षेत्रफल पर बाह्य बल लगाया जाता है तब उस पर क्या उत्पन्न होता है, प्रतिबल। उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिबल। और विकृति क्या होती है, जैसे ये कोई दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, इस पर क्या लगाया जा रहा है, बाह्य बल, तब ये क्या करेगा, विकृत हो जाएगा। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें लंबाई में चेंज। जैसे यहाँ लंबाई क्या है, L। अब ये बाह्य बल लगाया जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये लंबाई या तो बढ़ेगी या घटेगी। उसी को क्या बोलते हैं, विकृति। जैसे दे रखा है प्रतिबल। स्ट्रेस क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति का मतलब क्या है, बट्टे के नीचे, प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा इसमें, F/A। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बाह्य आरोपित बल के लिए आंतरिक विरोध का मान। मतलब क्या करता है ये, जब इस क्षेत्रफल पर कोई बाह्य फोर्स लगाने पर वो आंतरिक विरोध करता है, मतलब ये अंदर से विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबल। मतलब उल्टा बल लगा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिबल। इसका मात्रक क्या होगा, किस पर निर्भर करेगा, इसका मात्रक जो बल है उस पर और जो क्षेत्रफल है उस पर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, क्या होता है क्षेत्रफल, जैसे आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि उसमें कितने साइड रहती है, 2 साइड। तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक आरोपित बल तथा वस्तु के मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के मात्रकों पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा, आरोपित बल, जो बल लगा रहे वो बट्टे में वस्तु का मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वही है F/A। अब विकृति स्ट्रेन क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इकाई लंबाई में बाह्य बल आरोपित करने के लिए पैदा होने वाली कमी या बढ़ोतरी। मतलब इसमें क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन, या तो लंबाई बढ़ जाएगी या लंबाई घट जाएगी। कब होगा ये, जब बाह्य बल आरोपित किया जाएगा। इसके बाद प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के कितने प्रकार है, 3। अब हम पढ़ेंगे टेंसाइल प्रतिबल। क्या होता है टेंसाइल प्रतिबल, जैसे यहाँ कोई क्षेत्रफल है, क्या कर रहे हैं, इसमें खिंचाव कर रहे हैं, 2 साइड से क्या कर रहे हैं, इसका खिंचाव। तो इसमें क्या होगा,
ये क्या हो जाएगा, जब फोर्स लगेगा इस पर तो क्या हो जाएगा, ये टेंसिल फोर्स। जब इस पर खिंचाव करेंगे किसी क्षेत्रफल पर तो वो क्या कहलाएगा, टेंसिल फोर्स। जैसे जब किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के आर पार, अनुप्रस्थ काट मतलब ये क्षेत्रफल, इसके आर पार दोनों साइड दो परस्पर विरोधी एवं अक्षत खिंचाव बल लगाए जाते हैं। क्या हो रहा है इसमें, क्या लगा रहे, खिंचाव बल, मतलब खींच रहे तो वो क्या है, एक बल है, तो उसी को क्या बोलेंगे, जिससे ये प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल प्रतिबल। ये हो गया टेंसाइल प्रतिबल। अब कौन सा है, कंप्रेसिव प्रतिबल। उसमें क्या होगा, जैसे ये कोई वस्तु है, इसका क्षेत्रफल, इस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जब इस पर बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसका प्रतिबल जो होगा वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिव प्रतिबल। इस पर क्या लगा रहे, बाहर से कोई बल लगा रहे तो इसी को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव बल। जब किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के आर पार दोनों साइड दो परस्पर विरोधी एवं ये एक दूसरे के विरोध में, मतलब ये इस साइड है तो ये इस साइड है, एक दूसरे से क्या हो गई, ये अपोजिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, दबाव बल लगाए जाते हैं तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसी को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव प्रतिबल। तीसरा है शियर प्रतिबल। शियर प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के आर पार दो परस्पर विरोधी एवं स्पर्शीय बल, क्या लगाना है इसमें, दो अलग अलग विरोधी बल, क्या करना है इनको, स्पर्श। स्पर्श का मतलब क्या है, अटैच करना, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो गई, ये स्पर्श। जब स्पर्श होगा जो बल उत्पन्न होगा इनके बीच में उसी को क्या बोलेंगे, शियर प्रतिबल। दो परस्पर विरोधी एवं स्पर्शीय बल, इन दोनों के बीच में कौन सा लग रहा है, स्पर्शीय बल, क्योंकि ये क्या कर रही है, स्पर्श लगाए जाते हैं। जैसे दो प्लेट, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, इनमें जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे, शियर प्रतिबल। अब हुक का नियम क्या कहता है, हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के प्रतिबल एवं विकृति के समानुपाती होती है। हुक का नियम क्या बोल रहा है, जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता क्या होती है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तब वह वस्तु विकृत होने लगती है, लेकिन जब भी वही बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वह पहले वाली स्थिति में वापस आ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। अब ये क्या बोल रहा है, प्रत्यास्थता की सीमा के प्रतिबल, मतलब उसमें क्या, कौन सा गुण होना चाहिए, प्रत्यास्थता का प्रतिबल जो बल है वह विकृति के समानुपाती होता है। जैसे ये हो गया प्रतिबल, किसके समानुपाती होगा, ये विकृति के, विकृति प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समानुपाती का साइन हटा के यहाँ क्या लगाएंगे, बराबर। इसके लिए कौन सा नियतांक आ जाएगा, ई। ये हो गया विकृति। जब प्रतिबल का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें विकृति का भी मान ज्यादा होगा, मतलब जब फोर्स का मान बढ़ेगा प्रतिबल का, जब स्ट्रेस का मान बढ़ेगा तब क्या होगा, इसमें विकृति, मतलब स्ट्रेन का मान भी बढ़ेगा। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे आगे, क्या है ये, एक यंग गुणांक या नियतांक, मतलब प्रतिबल बट्टा विकृति को क्या बोलेंगे आगे, यंग गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मापांक अथवा प्रत्यास्थता मापांक। क्या होता है ये, जैसे प्रतिबल बट्टे विकृति, ये क्या हो जाएगा, एक यंग मापांक या यंग गुणांक हो जाएगा। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, मतलब जो प्रत्यास्थता गुण रहेगा उसके अंदर पदार्थ के लिए प्रतिबल एवं प्रतिबल से विकृति का अनुपात, मतलब प्रतिबल से विकृति का अनुपात, अनुपात का मतलब क्या है, इनको क्या कैसे लिखना है, बट्टे में का अनुपात यंग मापांक अथवा प्रत्यास्थता मापांक कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। यंग मापांक का मात्रक क्या होता है, जो प्रतिबल का मात्रक होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें प्रतिबल बराबर ई को क्या बोलते हैं, यंग मापांक, मतलब ये इसके क्या है, बराबर में। जब इसका मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है,
ये क्या हो जाएगा, प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, F/A। तो इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, N/m²। यहाँ भी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। N को क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। इसके बाद देखते हैं पराभव बिंदु। जब किसी पदार्थ में प्रत्यास्थ क्षेत्र के बाद जो लंबाई में वृद्धि या कमी होती है उसी को क्या बोलते हैं, पराभव बिंदु। मतलब उस पर प्रतिबल का मान की अपेक्षा जब प्रतिबल का मान नहीं लगेगा तब विकृति ज्यादा उत्पन्न होगी, उसी को क्या बोलेंगे, पराभव बिंदु। अब क्या है, उच्चतम प्रतिबल एवं कार्यकारी प्रतिबल। ये क्या होता है, लोड का वह न्यूनतम मान जिस पर विकृति के लिए किसी पदार्थ का विरोध असफल हो जाता है। क्या बोल रहा है ये, विकृति के लिए किसी पदार्थ का विरोध असफल हो जाता है, उच्चतम लोड या ब्रेकिंग लोड कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु विकृत हो रही है, उसके लिए विरोध करने वाला क्या कहलाएगा, ये उच्चतम लोड या ब्रेकिंग लोड या फिर उच्चतम प्रतिबल। उच्चतम प्रतिबल बराबर हो जाएगा उच्चतम लोड बट्टे में जो मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ये क्या कहलाता है, उच्चतम प्रतिबल। अब कार्यकारी प्रतिबल, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, लोड का वह मान जो किसी मशीन की पार्ट की सुरक्षा करता है। जैसे कोई मशीन है, मशीन की सुरक्षा के लिए किसका यूज करेंगे, कार्यकारी प्रतिबल का। और इस लोड पर प्रतिबल सुरक्षित प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल कहलाता है। इसका मान क्या हो जाएगा, सुरक्षित बल बराबर सुरक्षित प्रतिबल बराबर सुरक्षित लोड बटे में मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ये नीचे सब में क्या है, जो मूल अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये तो क्या है, क्षेत्रफल। इस पर क्या लगा रहे, सुरक्षित लोड, उसी को क्या बोलेंगे, सुरक्षित प्रतिबल। अब है सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक किसे बोलेंगे, उच्चतम प्रतिबल बटे में कार्यकारी प्रतिबल। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर क्या है, उच्चतम प्रतिबल, नीचे क्या है, सुरक्षित प्रतिबल। इसी को क्या बोलेंगे, सुरक्षा गुणांक। इसी को क्या बोलेंगे, सुरक्षा गुणांक। या फिर इसके बराबर में क्या होता है, उच्चतम लोड या सुरक्षित लोड। इसी को क्या बोलते हैं, ये। इसी को क्या बोलते हैं, ये। अब प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल विकृति वक्र किस प्रकार से कार्य करते हैं वो देखना है। ये कोई ग्राफ है, इस पर क्या करना है, एक साइड लेना है स्ट्रेस, दूसरे साइड क्या लेना है, स्ट्रेन। एक में तो हो रहा है प्रतिबल और दूसरे में हो रहा है विकृति। जब ये प्रत्यास्थ क्षेत्र के बीच में रहेंगे तब ये लाइन कैसी रहेगी, इनके बीच में सीधी। क्यों रहेगी, क्योंकि जब प्रत्यास्थ क्षेत्र में रहेंगे तब प्रतिबल के बराबर किसका मान बढ़ेगा, विकृति का। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिबल बराबर ई विकृति। ये क्या रहते हैं, दोनों बराबर में, मतलब क्या है, ये समानुपाती। इसका मान बढ़ेगा तब इसका भी मान बढ़ेगा। जब किसी वस्तु का बाह्य बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बाह्य बल हटाने पर वापस उसी अवस्था में आ जाती है, उसको किस क्षेत्र में रखेंगे, प्रत्यास्थ क्षेत्र में। प्रत्यास्थ क्षेत्र में। यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रत्यास्थ क्षेत्र। लेकिन इसके बाद जब बाह्य बल लगाएंगे तब ये वस्तु क्या हो जाएगी, जब इसके बाद ए पॉइंट के बाद बाह्य बल लगाएंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आना बंद कर देगी। उसी को क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी पॉइंट।
इसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलती जाएगी ये क्या हो जाएगी, भंगुर स्थिति आ जाएगी। मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई वस्तु बाह्य बल लगाने पर विकृति तो होती है लेकिन वापस उसी जब बाह्य बल हटाया जाता है उस वक्त वह वापस अपनी स्थिति में नहीं लौटती। उसी को क्या बोलते हैं, भंगुर स्थिति। भंगुर स्थिति का एग्जाम्पल जैसे कांच, इस पर बाह्य बल लगाया जाता है, जैसे हाथ से उस पर चोट पहुंचाई जाती है तब वह ये टूट जाता है लेकिन वापस स्थिति में नहीं आता है, बल हटाने पर वापस उसी स्थिति में नहीं आता है। ये हो गया कांच का एग्जाम्पल। लेकिन जब इससे भी आगे बाह्य बल लगाया जाता है तो ये धीरे धीरे क्या होती है, पूरी तरह विकृत होने लग जाती है। तब ये कहाँ आ जाएगी, डी पॉइंट पर। यह हो गया प्रतिबल और विकृति के बीच का वक्र। ये जो लिखा हुआ है पूरा ये किसके बराबर है, ये जो मैंने डायग्राम समझाया है ये वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने डायग्राम में समझाया है। जैसे ये प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, ये कौन सा नियम है, हुक का नियम। सीमांत लोड की सीमा तक प्रतिबल और विकृति का संबंध एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों सरल रेखा में आ रही है सीधी लाइन में, इसी को क्या बोलते हैं, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। प्रत्यास्थता सीमा के गुजर जाने पर प्रतिबल और विकृति का संबंध सरल रेखा नहीं रहता है। ये लाइन क्या समझाना चाहती है, सरल रेखा में कब नहीं रहेंगे ये, जब बाह्य बल लगाने पर कोई वस्तु वापस उसी स्थिति में नहीं आती, तब ये क्या रहेगी, सरल रेखा में अनुपस्थित रहेगी। और विकृति का मान प्रतिबल की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रतिबल का मान है, जो बल लगाए उसका मान की अपेक्षा क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, विकृति बढ़ जाएगी। धीरे धीरे किस पर पहुँच जाएगी, सी पॉइंट पर, वहाँ क्या हो जाएगी, विकृति ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, भंगुर। भंगुर होने पर जब इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और वापस उस स्थिति में चेंज नहीं होगी। उसी को क्या बोलते हैं, पराव बिंदु। तत्पश्चात परीक्षण के अंतर्गत पदार्थ बेकार होना शुरू कर देता है। बेकार होना कब शुरू कर देगा पदार्थ, जब ये डी पॉइंट पर रहेगा। इस स्थिति में ब्रेकडाउन के लिए आवश्यक लोड का मान अधिकतम लोड से कम हो जाता है और पदार्थ के टूटने से पहले प्रतिबल का मान घट जाता है। ये कौन सा बिंदु है, डी। इसके बाद है दृढ़ता मापांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है। शियर प्रतिबल से शियर विकृति के अनुपात को दृढ़ता मापांक कहते हैं। शियर क्या होता है, जब कोई दो वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करती है, दूसरे का क्या करती है, विरोध कब करती है, जब उन पर प्रतिबल या फोर्स लगता है तब वो क्या करती है, एक दूसरे का विरोध स्पर्श रहते हुए। तो ये कौन सा होता है, शियर। शियर प्रतिबल, दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, दृढ़ता मापांक। अब पाइसन अनुपात क्या होता है। पाइसन अनुपात के लिए जैसे यहाँ कोई दृढ़ता से कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या है, एक वस्तु, इसको क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। बल लगाने पर क्या होगी, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक तो समान रहेगी, लेकिन जब इस पर आगे फोर्स लगाएंगे तब ये किस में चेंज, इसमें क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन। यहाँ भी क्या होगा, इसमें त्रिज्या में परिवर्तन। त्रिज्या तो हो जाएगी r माइनस डी आर, डी आर वाली कौन सी है, जो इसमें एक्स्ट्रा आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पाइसन अनुपात बराबर पार्श्विक विकृति बट्टा
शीयर विकृति। पार्श्वी विकृति को कैसे लिखते हैं, dr बटा r। और शीयर विकृति को कैसे लिखते हैं, शीयर विकृति यही होती है लंबाई में परिवर्तन, तो dr dl अपॉन l। प्रतीक क्या होता है, पाइसन अनुपात का 1/m। और इसका सैद्धांतिक मान क्या होता है, -1 से लेकर <0.5। लेकिन जो व्यवहारिक मान है वो 1 से लेकर 0.5 तक रहता है। इसका जो सही मान माना जाता है वो यह है। क्या होता है आयतन मापांक, आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति। इनको कैसे याद रखेंगे, जो इनका फॉर्मूला है उसी से इनकी क्या बनाना है, डेफिनेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर 3 बराबर एवं परस्पर लंबवत बल आरोपित किए जाते हैं तो आयतन प्रतिबल से आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, आयतन मापांक। और यह अक्सर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब आयतन मापांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे। इसके बाद तीनों के बीच में संबंध, यंग गुणांक, दृढ़ता मापांक, आयतन मापांक और पाइसन गुणांक के बीच में क्या हो जाएगा, इसमें E बराबर 2n 1 + 1/m बराबर, इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये भी है और इसके बराबर में ये भी है, तो 3k1 - 2/m। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि E क्या है, N क्या है, M क्या है, K क्या है। ये तो क्या हो जाएगा, पाइसन मापांक या पाइसन गुणांक। E क्या हो जाएगा यहाँ पर, यंग गुणांक। और N क्या है यहाँ पर, दृढ़ता गुणांक या मापांक। K बराबर क्या है यहाँ पर, आयतन मापांक। विकृति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक तो लंबाई में परिवर्तन हो जाए, एक आयतन में परिवर्तन हो जाए और उसके उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाए। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।